If you miss this video, throughout your whole life, तुम्हारी पूरी जिंदगी में you're gonna experience racism. Because in this video, I'm gonna talk about something that a lot of people don't talk about here. मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, okay? When I was 13, 14, I had a pair of dumbbells. And उसी समय से मैंने workout करना start कर दिया. I know I don't flaunt my physique as much as other people. मैं उतनी दिखाता नहीं हूँ, हर एक thumbnail में नहीं होती. But I do have a pretty good physique. Most लोगों ने देखी नहीं होती. But I'm gonna say something to you. मेरी एज में 14 में, okay, let's say 14, बाकी लोग क्या कर रहे थे? I know it seems like I'm decorating myself, I'm literally like मैं अपने आप को write कर रहा हूँ, but trust me, I'm not trying to glaze myself. Most people don't even have the knowledge. मेरी उम्र में अगर कोई दूसरा बच्चा अपने माँ बाप को बोलता है I need a pair of dumbbells because I want to start workout, मेरे को abs चाहिए, मेरे को chest चाहिए, माँ बाप क्या बोलते? नहीं बेटा तेरी हाइट रुक जाएगी, हम नहीं कर सकते. And the thing is, through research and data, मैं खुद से assume नहीं कर रहा हूँ, Indians have one of the most lowest muscle mass. It means it's hard for us to gain muscle mass. But are there jacked Indians? Are there Indians which have a lot of muscles? Yes, there are. And comments में मत आ जाना ये बोल के कि ये बॉडी बिल्डर की इतनी बॉडी है. Exceptional cases are everywhere. हर एक जगह पे है. मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, okay? हम इंडियंस का माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा बुरा है towards health, looks and fitness. It's fucking destroying our reputation online. Because don't listen to them, alright? इस बोर्ड पे मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट. दिस लाइक द एक गोल्डन फ्यूल है, ओके? इस वीडियो को अगर तुमने पूरा देख लिया, you're never gonna be a part of racism, ओके? तुम्हें लोग देख के बोलने वाले हैं you don't look Indian. अब मुझे पता है बहुत टॉक्सिक साउंड कर रहा है, but this is how it works at this point. अगर we all, okay, everyone here, हम इंडियंस जो होते हैं अपने लुक्स की एवरेज लेवल को इम्प्रूव करते हैं, so there will be no racism. Now I know this kind of sounds corny, but take yourself as an example. You have to fucking improve yourself no matter what your race is. तुम केरला से हो, तुम जम्मू से हो, तुम हिमाचल से हो. We are all one, okay? Now listen what I'm about to say. Now उससे पहले कि मैं उस बोर्ड की तरफ पढ़ूं और अपने वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूं. I have my own looks waxing community which has over 30 plus members. I transform all the people. They're all Indians. We all have a brotherhood. मैं तुमसे बात भी करता हूं. If you want to join in, check the first link in the description. We have a lot of things here. We have courses. We have one-on-one call, DM access, everything. Okay, whatever you need. Now let me start the video. Now video start करने से पहले I want to go on a little thing. Do Indians really have bad genetics? I don't really think so. Okay, I don't really think so. गली में कोई मजदूर भी देखूंगा ना, उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा, उसको पूरे दिन सनलाइट में बैठना पड़ेगा, उसकी स्किन की बहुत गंदी हालत होगी, नो कोलेजन होगा, बट स्टिल ही विल हैव द बोन मास. एंड ऐसा नहीं है अगर तुम लीन हो गए तभी तुम्हारी जॉलाइन दिखेगी. यू नीड टू हैव द बोन मास, ओके? तो मैंने अपनी जिंदगी में इतने मजदूर देखे हैं जिनके एब्स होते हैं, जिनके पास बोन मास होता है, बट जस्ट मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूंगा, इंडियंस के जेनेटिक्स बैड नहीं है, इंडियंस का माइंड सेट बैड है, इंडियंस के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बैड है. हमारा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होता है वाइट पासिंग. अगर तुम्हें पता नहीं वाइट पासिंग क्या होता है, लेट्स से कि मेरे को और गोरा कर दो, ओके? अब कोई गोरा आएगा, कहेगा अरे तू तो इंडियन लग रही है ना, तू तो वाइट लग रहा है. दैट इज वाइट पासिंग. कोई तुम्हें बोल रहा है यू डोंट लुक इंडियन, ओके? दैट इज वाइट पासिंग. हमारा पूरा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ही इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, वाइट पासिंग. एंड दिस हैज लेड टू मच टॉक्सिसिटी. प्रीटी शिट ब्रांड्स की वो ग्रो कर गए हैं वाइट पासिंग के थ्रू कि मैं तुम्हें गोरा कर दूंगा. मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी वीडियो नहीं बना सकता जो तुम्हें गोरा करने में बोले. हाँ, टैन हटाने के लिए मैं बोल दूंगा, बट आई नेवर एवर मेक अ फकिंग वीडियो टेलिंग यू हाउ टू बी वाइट. दैट इज अ फकिंग डिसग्रेस टू आवर रेस, ओके? बेशक हर एक इंडिया में रेसिज्म फेस होगा तुम्हें, कि अगर तुम गोरे नहीं हो तुम्हें रेसिज्म फेस होगा, बट हैव सम फकिंग बॉल्स ऑन, यू नो, हैव सम फकिंग बॉल्स. थोड़ा अश्वगंधा लो, अपने टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ाओ. लिटरली कोई फीमेल हो क्या? हाउ टू फिक्स माई स्किन, हाउ टू गेट लेस डार्क. ब्रो, आर यू फकिंग रिटार्डेड? थोड़ा दिमाग को इंप्रूव करो, कुछ फिश खाओ थोड़ा, जिससे दिमाग की क्षमता थोड़ी तेज हो. उससे पहले कि तुम सर्च करो टैन कैसे हटाऊं, गोरा कैसे हूं. यू हैव 0 grams ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट. चावल के अंदर प्रोटीन नहीं होता, किसी चीज के अंदर प्रोटीन नहीं होता. वेजिटेरियन हो, यू आर काइंड ऑफ कुक्ड, बट यू स्टिल हैव होप, नॉट गोना लाई. अगर तुम वे प्रोटीन खरीद सकते हो, अगर तुम क्रिएटिन डाइट में डाल सकते हो, और थोड़ा अगर एडजस्ट करके अगर एग्स डाल सकते हो, दैट इज प्रीटी गुड. दैट्स लाइक ऑल द न्यूट्रिएंट्स यू एवर नीड, ओके? लेकिन अगर तुम पूरे वेजिटेरियन हो, यू माइट हैव टू टेक BCAA. You know, you see all these people online, don't take supplements. They are the one encouraging you to be a non-vegetarian. और अगर तुम्हें अभी vegetarian भी बनना है and you're like, I don't want to take any supplements, that's a you problem. You're being a vegetarian and also saying, I don't have to take any supplements. No, I can't even consume eggs. I can't consume dairy, you know. Dairy gives me acne. I'm lactose intolerant.
व्हाट आर यू देन? तुम हो क्या एटलीस्ट? या फिर अगर तुम्हें इतनी सारी दिक्कतें हैं तो वेज नॉन वेज ही खा लो. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल. वो अपने पूरे घर के अंदर एक खाली वेजिटेरियन होंगे और मैं उनसे पूछूंगा तुम क्यों बने वेज? मेरे को अच्छा नहीं लगा जैसे जानवरों को मारा जाता है. तुम्हारी सब्जियां किस पे आती है? ऑन अ फकिंग हॉर्स जिसके पैरों के अंदर कीले डाली हुई है, जिसके पैरों के अंदर कीले से ठोकी गई है ताकि वो एक जगह खड़े ना हो. वर्कआउट को तो स्किप ही करता हूँ. दैट इज प्रीटी मच कॉमन सेंस. बैड माइंडसेट. We Indians have a really bad mindset around this. अब मैं तुम्हें बताता हूँ why don't ever listen to your parents, don't ever listen to the uncle, grandparents, whatever. मुझे पता है टॉक्सिक लगेगा but listen, okay? Listen what I'm about to say right now. This will fix the fucking mindset you have of an Indian. Bro scientist, मुठ मत मारो. Literally, मुठ मत मारो. पागल हो क्या? एक साइंटिफिक रिसर्च दिखा दो जो इसे बुरा बताती है. मैं ये नहीं बोल रहा कि करो. एक साइंटिफिक रिसर्च तो ले आओ, दिखा दो बुरा है, दिखा दो बस. मैं कुछ नहीं मांग रहा. एक साइंटिफिक रिसर्च उठाओ, दिखाओ ये टेस्टोस्टेरोन कम करती है, ये बाल चढ़ाती है, ये एक्ने लाती है. ये कुछ भी नहीं करती है. अपने मन के अंदर भ्रम डाल दिया है तुमने. अगर तुम ये करोगे दाने आ जाएंगे. कल को तुम अगर वॉर में लड़ने गए, अगर मारोगे, तुम जो भी करोगे, मैं वैसे एनकरेज नहीं करना मारने. कोई भी एक अच्छा इंडियन यूएफसी के अंदर कभी अभी तक चैंपियन नहीं बन पाया है. आई नो कुछ गए हैं जैसे अंशुल जुबली और मेरे को उतने नाम नहीं पता है. कॉन्ग्रेट्स, ओके, कॉन्ग्रेट्स तुम गए हो. बट इतना क्यों रखना, ओके? तुम्हें पता है पहले मैं बाहर वर्कआउट करता था एंड पीपल वर लाइक अरे ये तो पहलवान जो होते हैं ना, पहलवान जो ऐसे सवाटे मारते हैं वो किसी को भी हरा देंगे. आई एम लाइक फिर एक भी गया क्यों नहीं है? क्यों नहीं गया है अभी तक? एक तो जाके नाम रोशन करे. रेसलिंग में भी हमने कितने नाम बनाए हैं? कितने बनाए? कुछ नहीं बनाए हमने. 1.4 बिलियन पीपल, ओके? स्वीडन में कितने बंदे हैं? वहां के कितने मेडल्स आते हैं? थिंक अबाउट दैट, ओके? चाइना ले लो, ओके? चाइना की भी तो 1 बिलियन पीपल है. आई नो चाइना इज फार अहेड अस, बट इतना फिर ये क्यों रखना? ऐसे क्यों सोचना हम यहाँ पे है जबकि हम यहाँ पे है? देसी घी इज बेटर देन वे प्रोटीन. शो मी अ फकिंग रिसर्च. घी इज नॉट बेटर देन प्रोटीन. घी गिव्स fat macronutrient and protein gives protein. That is like land and sky, okay? Land and sky. मेरे को फैट का एक अच्छा सैचुरेटेड फैट का सोर्स है and this is a good protein source. Why are you fucking comparing both of them? Ghee has zero amounts of protein, but do we need both? Yes, we need both. But तुम उसे compare क्यों कर रहे हो? अगर कोई बंदा घी भी कंज्यूम करता है और whey protein भी कंज्यूम करता है, he's gonna be fucking limitless. But these people just don't have the mind to understand this कि अगर कोई वेट गिरता है, वेट पे पैर नहीं लगना चाहिए, वेट को छुओ. अगर तुम वेट को छू रहे हो, वेट की तुम पूजा कर रहे हो, तो इंडिया में कभी कोई बड़ा ग्लोबल रिकॉर्ड क्यों नहीं बना है? कोई बहुत बड़ा ग्लोबल रिकॉर्ड क्यों नहीं बना है? वो उन लोगों ने क्यों बनाया जो कि स्वीडन से आते हैं, जो कि यूके से आते हैं, जो वाइकिंग्स हुआ करते थे, उन्होंने क्यों बनाया है? हम तो वेट को आई नेवर अंडरस्टैंड दिस. चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं. उससे पहले भी मैं एक चीज बता दूं, जो भी मैंने सब बोला है. कुछ लोग होते हैं, ओके, कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे ये यार ये बंदा देखो प्रोटीन कंज्यूम करता है, एकदम स्किनी बंदा दिखाएंगे, फिर खुद को दिखाएंगे देसी घी पावर. खुद को अगर कंपेयर करना है किसी बंदे से जो वे प्रोटीन लेता है तो क्रिस बमस्टड से करो, किसी उस बंदे से करो जो बहुत तगड़ा है. खुद नहीं. जब तुम रॉइड्स हो के होगा, हर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर इंडिया में वैसे भी रॉइड्स लेता है. कुछ नहीं बोलना है. आई होप यू गॉट व्हाई इंडियंस आर एट द प्लेस दैट वी आर राइट नाउ. एंड या आई विल सी यू इन द वीडियो. दैट वाज इनफ. फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक नीचे है एंड कम्युनिटी का लिंक भी नीचे है. If you're watching till now, I think you should comment. What should you comment? मेरे को नहीं पता क्या कमेंट करना चाहिए तुम्हें. Comment chain, okay? Yeah, that was the end of the video. I will see you 1 week later, 2 weeks later, I don't know.